हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूनिट मॉलिक्यूलर बायो। अभी हम जो डिस्कस करेंगे, अभी देखेंगे कि मॉलिक्यूलर बायो यूनिट से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से होते हैं, या फिर हर बार मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अभी देखेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी उनकी प्रॉपर हो। तो अभी जैसे जून का एग्जाम भी अभी पास ही है, तो अभी एक लिस्ट यहाँ पे देखते हैं टॉपिक्स की। तो आप भी देखना कि आपने ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया है या फिर नहीं किया। अगर नहीं किया, किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो प्रॉपर उसकी रिवीजन रखिए और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद दी डीएनए एप्लीकेशन। अब जैसे मॉलिक्यूलर बायो यूनिट का सबसे पहला अगर टॉपिक देखें तो वहाँ पे डीएनए एप्लीकेशन आता है। तो डीएनए एप्लीकेशन में जो अभी आपको क्लियर होना चाहिए या फिर आपको प्रॉपर हर एक कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक फीचर यहाँ पर आता है। बेसिक फीचर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि बाई डायरेक्शनल एप्लीकेशन है या फिर 5' to 3' डायरेक्शन होते हैं, तो डायरेक्शन से आ जाता है बेसिक फीचर में। और यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल के फॉर्म में आ जाता है कि रेप्लिकेशन बबल कैसे कहाँ पे मूव करता है, 5' to 3' डायरेक्शन में कैसे मूवमेंट कहाँ पर होती है। तो यहाँ पे बेसिक फीचर होगा। बेसिक फीचर के अलावा जो एप्लीकेशन है और आपको यहाँ पे करना है एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स में भी प्रोकैरियोटिक एंजाइम्स एंड यूकैरियोटिक एंजाइम्स के प्रोकैरियोटिक एप्लीकेशन में कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, एंड से यूकैरियोटिक एप्लीकेशन में कौन से डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यूज होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो एंजाइम्स के फंक्शन से क्वेश्चन आ जाता है। और सेकंड जो टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पर बनता है डीएनए के स्ट्रैंड्स का, कि 5' to 3' डायरेक्शन में जो रेप्लिकेशन हो रही है या फिर जो रेप्लिकेशन बबल मूव करेगा वो किस डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो डीएनए का प्रोसेस यहाँ पर होता है, प्रोसेस में बेसिकली हम देखते हैं कि इनिशिएशन आता है, इलोंगेशन आता है, टर्मिनेशन आता है। बट किसी भी प्रोसेस का दो स्टेप इंपॉर्टेंट होते हैं, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन। तो सिंपल यहाँ पे देखना है कि प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन कैसे होती है, यूकैरियोट्स में इनिशिएशन कैसे होता है, सेम टर्मिनेशन कैसे होता है। टर्मिनेशन भी प्रोकैरियोटिक टर्मिनेशन, प्रोकैरियोट में कैसे टर्मिनेट होगा या फिर यूकैरियोट में कैसे टर्मिनेशन होती है। इसके अलावा जब ये एप्लीकेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो इसमें फिर नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है माइटोकॉन्ड्रियल एप्लीकेशन, जहां से क्वेश्चन आता है डी लूप एप्लीकेशन यहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रियल एप्लीकेशन। एंड नेक्स्ट यहाँ पे टेलोमेरिक एप्लीकेशन जो यूकैरियोट्स में देखने को मिलती है। तो पूरे डीएनए एप्लीकेशन में अगर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखा जाए तो एक तो सबसे पहले यहाँ पे एंजाइम्स आता है। एंजाइम्स आपको हर एक फंक्शन यहाँ पे याद हो। नेक्स्ट यहाँ पर आता है माइटोकॉन्ड्रियल एप्लीकेशन, कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो डी लूप एप्लीकेशन होती है तो कैसे वहां पर होता है, या फिर जो स्ट्रैंड्स बनते हैं हैवी एंड लाइट स्ट्रैंड बनते हैं कैसे उनकी एप्लीकेशन होती है। इसके अलावा यहाँ पे टेलोमेरिक एप्लीकेशन, टेलोमेयर से भी क्वेश्चन बन जाता है हर बार। टेलोमेरिक एंजाइम के बारे में टेलोमेरिक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे बनता है वो यहाँ पर आता है डीएनए रिपेयर। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर होगा रिपेयर, यहाँ पर होगा। अब रिपेयर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब रिपेयर में जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर होता है एंजाइम्स। जैसे डिफरेंट टाइप के रिपेयर सिस्टम करते हैं, वहाँ पे कौन से टाइप का एंजाइम यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट रिपेयर में कौन सा एंजाइम यूज होगा, या फिर हमारा एक्सीजन रिपेयर सिस्टम है तो वहाँ पे कौन से एंजाइम यूज होंगे। या फिर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे यूवी रेडिएशन, अगर मतलब यूवी डैमेज वहाँ पर हुआ है डीएनए पर, तो कौन से टाइप का रिपेयर सिस्टम वहाँ पे आके एक्ट करेगा। अगर वहाँ पे बेस सब्स्टिट्यूशन वहाँ पर है तो वहाँ पे कौन से टाइप का रिपेयर सिस्टम आके काम करेगा। तो सिंपल सा रिपेयर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंजाइम से, और यहाँ पे कि मतलब क्या डैमेज वहाँ पर डीएनए पर हुआ है तो वहाँ पे कौन से टाइप का रिपेयर सिस्टम आके काम करेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट रिकॉम्बिनेशन आता है। रिकॉम्बिनेशन में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन आता है। बट सबसे ज्यादा मतलब अगर दोनों में से इंपॉर्टेंट देखा जाए तो डीएनए रिपेयर वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, कि जहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में भी यहाँ पर क्या होगा, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। सेम यहाँ पर भी इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन दोनों स्टेप इंपॉर्टेंट होंगे। बट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है वो है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो डिफरेंट टाइप के मतलब प्रमोटर्स हैं, आरएनए पोल 1, पोल 2, पोल 3 के प्रमोटर्स हैं, या फिर फैक्टर्स जो यूज होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो यूज होते हैं, सेम ऐसे प्रोकैरियोट्स में भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूज होता है। तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा टॉपिक है जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एक बार अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग एंड आरएनए एडिटिंग, ये चारों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपिंग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एंजाइम वहां पर यूज होगा, कौन से एंड पर कैपिंग होती है। टेलिंग से क्वेश्चन बन जाता है। स्प्लाइसिंग में भी
डिफरेंट टाइप के स्प्लाइसिंग जो करते हैं वहां से क्वेश्चन बन जाता है। आरएनए एडिटिंग में भी, आरएनए एडिटिंग में गाइड आरएनए का क्या फंक्शन यहाँ पर होता है, तो यहाँ से तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। सो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है, नेक्स्ट टॉपिक होगा जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड में जो बेसिकली पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज यहाँ पर आता है, डीजल रेशियो ऑफ कोड होता है, डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज जेनेटिक कोड की होती है। बट यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, मतलब इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनता है वो है गूगल हाइपोथेसिस। गूगल हाइपोथेसिस में टीआरएनए का मतलब सिंपल वहाँ पे टीआरएनए का कौन सा बेस होगा जो गूगल पेयर वहाँ पे गूगल पेयर में कंट्रीब्यूट करता है, ऐसे एमआरएनए का कौन सा पेयर होगा, कोडोन एंटीकोडोन में कौन से बेसिस वहाँ पर होते हैं, और कैसे गूगल पेयर में वहाँ पे कौन कौन से बेसिस वहाँ पर होते हैं कि जहाँ पे बेस पेयरिंग पॉसिबल है, या फिर यहाँ पे नंबर ऑफ टीआरएनए से क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब वहाँ पे कोई भी कोडोन दे देंगे तो इससे यहाँ पे स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए या फिर स्पेसिफिक कोडोन के लिए कितने टीआरएनए पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये भी सेम गूगल हाइपोथेसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में भी सेम प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन सेम इनिशिएशन करेंगे, ठीक है, इलोंगेशन आता है, टर्मिनेशन आता है, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन में, एक तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल के, टीआरएनए मॉलिक्यूल कैसे चार्ज वहाँ पर होता है, कौन से एंजाइम वहाँ पर आता है, इसके अलावा ट्रांसलेशन फैक्टर कौन सा होता है, या फिर अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में डिफरेंस चाहिए तो डिफरेंसेस वहाँ पे क्या होगा, फैक्टर के बेसिस पे क्या डिफरेंसेस है, ये सिमिलैरिटी किस बेसिस पर होता है, या फिर एटीपी बाउंड या जीटीपी बाउंड वहाँ पे फैक्टर कौन सा होता है, उनका फंक्शन वहाँ पे क्या, तो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एंजाइम कौन से यूज हो रहे हैं और यहाँ पे फैक्टर्स कौन से होते हैं। एक जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो यहाँ पर आता है प्रूफ रीडिंग का। ट्रांसलेशन प्रूफ रीडिंग से क्वेश्चन आता है, जैसे काइनेटिक सिलेक्टिविटी होता है या फिर प्रूफ रीडिंग कैसे होती है ट्रांसलेशन के टाइम पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मतलब एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आता है वो आता है रेगुलेशन। अगर हम देखें रेगुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। अब रेगुलेशन में प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन एंड यूकैरियोटिक रेगुलेशन। अब प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पे तीन टॉपिक यहाँ पर आता है, लाइकोप्रोन आता है, ट्रिप्टोफैन एंड लैम्ब्राफास्ट रेगुलेशन, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइकोप्रोन से भी क्वेश्चन बनते हैं, ट्रिप्टोफैन से भी बनता है और लैम्ब्राफास्ट रेगुलेशन। लैम्ब्राफास्ट से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ऐसे लाइकोप्रोन से भी एक क्वेश्चन बनता है और लाइकोप्रोन और ट्रिप्टोफैन ओपेरोन को कंबाइन करके भी क्वेश्चन बनते हैं कि एक ओपेरोन ऐसे डिजाइन कर दिया जाएगा जहाँ पे सपोज लाइकोप्रोन का प्रमोटर हो सकता है एंड स्ट्रक्चर भी हो सकता है ट्रिप्टोफैन का, तो दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट है और साथ में इजी भी ये होता है कि अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो इजी से सोल्व भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है यूकैरियोटिक रेगुलेशन। यूकैरियोटिक रेगुलेशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है हिस्टोन मॉडिफिकेशन में एसिटाइलेशन होना, मिथाइलेशन होना, इनहिबिशन कौन करेगा या फिर प्रमोशन कौन करेगा, ठीक है, कौन से बेस पर अगर एसिटाइलेशन होगी तब क्या होगा, मिथाइलेशन होगी तब क्या होगा, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पर आता है आरएनए इंटरफेरेंस। तो बेसिकली जब हम यूकैरियोटिक रेगुलेशन पढ़ते हैं ना तो वहां पर हम देखते हैं कि जो यूकैरियोट्स में रेगुलेशन होता है बेसिकली तीन लेवल पर होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर हो जाता है, एक फिर उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होता है और एक ट्रांसलेशन लेवल पर सिलेक्शन होता है। तो जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होता है उसको फिर हम यहाँ पे बोल देते हैं आरएनए इंटरफेरेंस यहाँ पर पढ़ते हो। तो आरएनए इंटरफेरेंस में siRNA mRNA यहाँ पर आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। siRNA से भी स्टेटमेंट्स बनकर आ जाते हैं, ऐसे mRNA से भी कैसे यहाँ पे इनहिबिशन ये करेंगे, mRNA को कैसे ये क्लीव करते हैं। तो सिंपल सा आरएनए इनहिबिशन से आरएनए इंटरफेरेंस से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आता है न्यूक्लियोसोम हम पढ़ते हैं डीएनए पैकेजिंग में कि मतलब यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है, न्यूक्लियोसोम मॉडल वहाँ पर आता है तो वहाँ पे कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड टर्मिनल पर क्या होगा या फिर सी टर्मिनल कैसे पार्टिसिपेट करता है, और मॉडिफिकेशंस वहाँ पे जैसे हिस्टोन में मॉडिफिकेशन कहाँ पर होगी, एंड टर्मिनल टेल पर ही मॉडिफिकेशंस वहाँ पर होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आता है। तो अभी देखो मतलब पूरी यूनिट में अगर देखा जाए तो सिंपल सा मतलब इजी यूनिट है, आपको पढ़नी सारी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते क्योंकि सब टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है, टॉपिक स्किप नहीं किया जा सकता। बट ये है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस करो कि जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है उसे अच्छे से रिवाइज करो, रिकॉल करके माइंड में सब चीजें याद करो कि आपको सारे फैक्टर्स याद है क्या नहीं, प्रोसेस इंटरलिंक कर पा रहे हो या फिर नहीं, स्टेप बाय स्टेप याद है या फिर नहीं। सो that's it for this video. Thank you so much everyone.